हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स का स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि सर्किल होता क्या है और सर्किल का क्या अपने डेली लाइफ में कोई यूज है या इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट हमारे लाइफ में मिलता है या नहीं, उसका हम लोग स्टडी करेंगे। तो सर्किल क्या है? सर्किल एक ऐसे पॉइंट का लोकस है, बिंदुपथ है, पाथ है, जो एक ऐसे कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है प्लेन में कि एक डेफिनेट पॉइंट से उसका जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो जिस पाथ पर कोई पॉइंट मूव करता है प्लेन में, उस पॉइंट, जैसे हमने एग्जांपल मान लिया कि ये हो गया सर्टेन पॉइंट, हो गया एक फिक्स पॉइंट है। इस फिक्स पॉइंट से एक डेफिनेट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट हो गया। अगर ये पॉइंट क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अगर क्लॉकवाइज है तो ऐसे मूव करेगा और एंटी क्लॉकवाइज तो ऐसे मूव करेगा। तो जो पॉइंट है यहाँ पर जो मूव करता है, मोशन में होता है, उसको मानने की एक वेरिएबल पॉइंट है जो इस प्लेन में एक कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करता है। कैसे? यहाँ पर एक सर्टेन पॉइंट लिया, फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट से अगर एक कांस्टेंट डिस्टेंस पर ये पॉइंट मूव करता है ऐसे, तो जिस पाथ पर मूव करेगा ये पॉइंट, मान लें पॉइंट ए है, इसको मान लें पॉइंट ओ है। जो फिक्स्ड पॉइंट है ओ, फिक्स्ड पॉइंट से एक डेफिनेट, एक सर्टेन, एक निश्चित डिस्टेंस पर कोई पॉइंट ए है जो मोशन में है। तो मोशन में है मतलब चल रहा है, तो कंडीशन क्या है कि ये पॉइंट ए ओ से एक निश्चित दूरी पर रहेगा, एक निश्चित डिस्टेंस पर रहेगा, तो मूव करेगा। तो जिस पाथ पर अगर ये प्लेन में मूव करता है, अगर प्लेन में मूव करता है, तो जिस पाथ पर मूव करेगा उस पाथ को हम बोलते हैं सर्किल। कंडीशन क्या है कि जो वेरिएबल पॉइंट ए है ये फिक्स्ड पॉइंट ओ से एक डेफिनेट डिस्टेंस पर, एक सर्टेन डिस्टेंस पर, कांस्टेंट डिस्टेंस पर रहता है और प्लेन में मूव करता है। तो जिस पाथ पर मूव करेगा उस पाथ को क्या बोलेंगे? सर्किल बोलेंगे। तो दूसरे पॉइंट्स क्या होंगे? जो सर्टेन पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर। जो पॉइंट मूव करता है, मोशन में होता है, उसे बोलते हैं वेरिएबल पॉइंट, ये वेरिएबल है। और जो डेफिनेट डिस्टेंस था इसको बोलते हैं रेडियस, इसको लिखेंगे रेडियस, और रेडियस को मान लीजिए आर हो गया। तो रेडियस आर हो गया, सेंटर इसका ओ हो गया। जिस पाथ पर मूव करता है उस पाथ को बोलते हैं सर्किल। तो जो शेप मिला हमको वो है सर्कुलर शेप। अब इस शेप का क्या हमारे लाइफ में कहीं कोई यूज है, या हम लोग कोई ऑब्जेक्ट ऐसा देखते हैं? बहुत से ऑब्जेक्ट मिलेंगे आपको अपने डेली लाइफ में जो सर्किल के शेप के होते हैं, जैसे व्हील्स ऑफ व्हीकल्स। जितने व्हीकल्स हैं उनका जो व्हील है, पहिया होता है, वो सर्कुलर होता है। ऐसे ही और भी मिल जाएंगे जैसे ड्रेन कवर सर्कुलर होता है, दूसरा शेप भी पॉसिबल है लेकिन सर्कुलर भी होता है। तो ऐसे बहुत से मिल जाएंगे आपको आपके डेली लाइफ में जो सर्कुलर शेप में होते हैं। ब्रेड है सर्कुलर शेप में, ये भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमको स्टडी करना है किसके बारे में कि जो सर्किल है इसका सरकमफ्रेंस क्या होता है। जो वेरिएबल पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट एक राउंड पूरा करने में, मतलब जहाँ से स्टार्ट के चलना वहाँ फिर आ जाए घूम करके, तो क्या बोलेंगे? एक राउंड पूरा कर लिया। तो एक राउंड में जो डिस्टेंस कवर किया उसे बोलेंगे सरकमफ्रेंस, या पेरीमीटर भी कहते हैं इसको। क्योंकि जो पेरीमीटर होता है, जो अदर शेप होते हैं, ट्रायंगल है या क्वाड्रिलेटरल है, जो भी दिया है, उनके जो साइड्स हैं, साइड्स का सम होता है पेरीमीटर। तो यहाँ पर साइड्स तो नहीं है, यहाँ पर एक सर्कुलर पाथ है, तो इस पाथ का जो लेंथ है, टोटल लेंथ या पाथ लेंथ, उसे बोलेंगे सरकमफ्रेंस या पेरीमीटर ऑफ सर्किल। तो सरकमफ्रेंस क्या होता है उसको हम लिख सकते हैं ऐसे, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल। इसको क्या लिखेंगे? इट इज द डिस्टेंस traveled by an object to complete one round
ऑन सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ पर किसी पार्टिकल किसी ऑब्जेक्ट द्वारा एक राउंड पूरा करने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है, कवर किया जाता है, उसे बोलेंगे सरकमफ्रेंस। तो इसको हम लोग सरकमफ्रेंस भी कह सकते हैं और पेरीमीटर ऑफ सर्किल भी कह सकते हैं। अब ये देखना कि सरकमफ्रेंस होता क्या है, तो हो गया। इसकी वैल्यू क्या होती है, जो सरकमफ्रेंस है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। एक अपने जो ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभट्ट थे, उन्होंने क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया। उनका जो ऑब्जर्वेशन था कि सर्किल कोई भी हो, सर्किल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर, सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो कांस्टेंट ऑब्जर्व किया, और जो कांस्टेंट था उस कांस्टेंट को उन्होंने पाई कह दिया। क्या लिखा, कांस्टेंट को लिखा पाई, जो कि ग्रीक लेटर होता है। क्या था ये, उन्होंने ऑब्जर्व किया सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस अपॉन डायमीटर। तो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, उन्होंने फाइंड किया। तो यहाँ से हम लोग सरकमफ्रेंस को फाइंड कर सकते हैं। सरकमफ्रेंस की वैल्यू क्या होगी, जो भी है डिपेंड करता है रेडियस पर, डायमीटर भी उसी पर डिपेंड करता है। इसको सॉल्व कर लें अगर, तो रिलेशन क्या मिलेगा, सरकमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू डायमीटर, ये मिला। अब डायमीटर क्या होता है, जैसे बताया कि जो कांस्टेंट डिस्टेंस था उसको बोलते हैं रेडियस। तो अगर इसी डिस्टेंस को हम यहाँ पर सेंटर से आगे बढ़ा दें, जहाँ कट करेगा यहाँ पर, इसको मान अगर बी है, तो ए बी जो लाइन होगा, मतलब वो लाइन जो सेंटर से पास होगा उसे बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर रेडियस का डबल होता है। क्या है, डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये रेडियस का होता है। अगर रेडियस को आर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2r। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू पाई इंटू 2r। अगर सरकमफ्रेंस को c लिख दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, c इक्वल टू 2πr। एक रिलेशन मिला, सरकमफ्रेंस इक्वल्स टू 2πr, जहां पर पाई क्या है, वेयर पाई, इसको पढ़ते हैं पाई, या ग्रीक लेटर है पाई। इट इज एन इरेशनल नंबर। जो पाई है वो एक इरेशनल नंबर है, बिकॉज इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग और नॉन रिपीटिंग। जो पाई है, पाई की वैल्यू को आर्यभट्ट जी ने क्या पाया था कि इसकी वैल्यू उनको मिला था, पाई की वैल्यू 62,832 अपॉन 20,000। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या मिला, 3.1416, ये उनको मिला था। लेकिन इनके मतलब आर्यभट्ट जी के काफ़ी सालों बाद एक मैथमेटिशियन और अपने इंडिया में हुए ग्रेट मैथमेटिशियन, उनका नाम था श्रीनिवास रामानुजन। तो उन्होंने क्या किया, इसमें और इम्प्रूवमेंट लाए, और वो डेसिमल के बाद 1 मिलियन प्लेस तक, 1 मिलियन डेसिमल प्लेस तक इसको उन्होंने फाइंड किया। तो इसकी वैल्यू और बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन जो पाई की वैल्यू है, इस पाई की वैल्यू को हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं लिखेंगे। इस पाई को हम लोग क्या मानते हैं, सिर्फ 3.14 तक लिख कर छोड़ देते हैं। और इसी को, पाई को हम लोग 22/7 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 22/7। तो 22/7 या 3.14 ये पाई की एक
एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसकी एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो ये पाई की बात हो गई और सर्कमफ्रेंस हो गया। अब सर्कमफ्रेंस क्या है, एक लेंथ है, डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की अपनी एक यूनिट होती है। अब वो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर, जो भी दिया है उसको लिखेंगे। तो जो भी लेंथ मिलेगा उसका अपना पर्सनल जो इसकी पर्टिकुलर यूनिट है वो यूनिट यूज करेंगे, उसके साथ लिखेंगे। तो ये हो गया सर्कमफ्रेंस, सर्किल हो गया, और फार्मूला इसका हो गया, इसकी वैल्यू हो गई पाई था क्या, पाई एक रेशियो होता है सर्कमफ्रेंस और रेडियस का। तो जो रेशियो था सर्कमफ्रेंस रेडियस का, ये डिपेंड करता है इस बात पर कि जो सी है सर्कमफ्रेंस वो आर पे डिपेंड करता है। आर की वैल्यू अगर अधिक है तो सी की वैल्यू अधिक होगी, आर की वैल्यू कम है तो सर्कमफ्रेंस सी की वैल्यू कम होगी। कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्किल। तो आर्यभट्ट जी ने जो रेशियो निकाला था पाई के लिए, सर्कमफ्रेंस अपॉन डायमीटर, इससे ये पता लगा कि जो रेशियो है सर्कमफ्रेंस डायमीटर का वो चेंज नहीं होगा, वो कांस्टेंट मिलेगा। रीजन क्या था आप यहाँ पर देख सकते हैं, पाई इक्वल टू, जैसे कहा सर्कमफ्रेंस है तो 2πr होगा, अपॉन डायमीटर भी 2r होगा, तो 2r कैंसिल, फिर पाई ही मिलेगा। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलता है कि जो रेडियस आर है उससे इंडिपेंडेंट होगा, रेडियस चाहे कम हो चाहे बहुत ज़्यादा हो, उससे मतलब नहीं। जो रेशियो सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का होगा हमेशा कांस्टेंट होगा, और उस कांस्टेंट को ही पाई लिखा गया था, जिसकी वैल्यू 3.1416 ऑब्जर्व किया था आर्यभट्ट जी ने। और उनके काफ़ी सालों बाद श्रीनिवासन रामानुजन ने इसको और सॉल्व किया, तो उन्होंने डेसिमल के बाद 1 मिलियन डेसिमल प्लेस तक उन्होंने फाइंड किया, जो कि बहुत ही एक ग्रेट वैल्यू थी। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग डेसिमल के बाद सिर्फ 2 प्लेस तक लिखकर छोड़ देते हैं, और ये इसकी वैल्यू ले ली जाती है, पाई की वैल्यू। तो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एरिया ऑफ सर्किल। सर्किल का एरिया कैसे फाइंड करना है, जैसे इससे पहले आपने पढ़ा होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, रोम्बस, इसे फाइंड किया था। ठीक ऐसे ही एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, इसका फार्मूला क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, एक एक्टिविटी सपोज कर लेते हैं कि हमने क्या किया कि एक सर्किल फॉर्म में एक पेपर को कट कर लिया, और उस सर्किल को क्या करें, कई पार्ट्स में डिवाइड कर दें। मान लिया सर्किल है जिसका रेडियस कितना है, आर है, और इस सर्किल के अगर कई पार्ट्स कर दिया जाए, मतलब हम क्या करें, सीजर से जो पेपर कट किए उस पेपर का जो सर्किल बनाया था, सर्किल को फिर से कटिंग करते हैं, कई पार्ट्स में डिवाइड कर लें। जैसे मान लें कि ये डिवाइड किया, ऐसे डिवाइड कर लें कई पार्ट्स में। ऐसे ही कोई जरूर नहीं कितने पार्ट्स करेंगे, कई पार्ट डिवाइड कर लीजिए। तो जो सर्किल था कंप्लीट, जिसका रेडियस क्या था आर, जो रेडियस आर है ये सब में इक्वल रहेगा, सेंटर हो गया, सेंटर को मान लिया ओ है, तो आर आर सब इक्वल रहेंगे। तो क्या किया कि सर्किल को हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और अगर हर एक पार्ट का एरिया ज्वाइन कर दें, मिला दें या ऐड कर दें, तो क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल मिलेगा। इन पार्ट्स को अगर नंबरिंग कर दें कि कौन सा पार्ट क्या है, इसको 2 पार्ट डिवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए हम इसको नंबर 1 लिखे, तो इसको शेड कर देते हैं, ऐसे डॉटेड लाइन दिखा दे रहे हैं। फिर इसको नंबर 2 रखें, इसको 3 कर दें, 3rd नंबर हो गया। ये 4th को ब्लैंक कर दिया, इसको फिर नंबरिंग कर दें, यह नंबर 5 हो गया, ये 6 है, और ये 7 है। कुछ इस टाइप से हमने किया इसको, ये होगा नंबर 8। तो क्या किया कि जो सर्किल था उसको हमने सेंटर से कट किया, कई पार्ट में डिवाइड कर दिया। यहाँ पर हमने सपोज के 8 पार्ट में कट किया, तो 8 को जरूरी नहीं, आप इसके और पार्ट्स कर सकते हैं, जितने चाहे कर सकते हैं। तो हर एक पार्ट को क्या करें, अगर इसको ऐसे अरेंज कर दिया जाए, इसको मान लिया हमने जो डॉट्स दिखाया हुआ है, सेट किया हुआ है, उसको एक साथ में, और जो ब्लैंक उनको एक साथ कर दें ऐसे।
को ऐसे दिखा दें, इस टाइप से। ये हो गया। इसको मान लिया हमने कि ये जो है ये नंबर 1 है जो डॉटेड है, इसको नंबर 3 माने, जितने डॉटेड है एक साथ कर दें, ये ऑड नंबर से डॉटेड हो गए 1 3 5 7, तो थर्ड को कर दें, यहाँ पर इसको दिखा रहे हैं थर्ड नंबर को। फिर ये 5 होगा, इसको भी डॉट कर दिया, और नेक्स्ट होगा 7 नंबर, इसको भी डॉट कर दिया। मतलब यहाँ पर जो पार्ट्स दिखाए डॉटेड और ब्लैंक, इन पार्ट्स को हमने एक साथ कलेक्ट कर लिया। डॉट को एक तरफ, जो विदाउट डॉट ब्लैंक वाला उनकी तरफ कर देंगे, तो ये 1 था तो ये 2 हो जाएगा ब्लैंक, 2 को यहाँ लिया है, 4 यहाँ आ जाएगा, 2 4 ये 6 होगा। अभी बचा आपका 8, तो 8 को ऐसे ले आते हैं यहाँ पर, इसको यहाँ मार्क कर दें इस टाइप से। तो यहाँ पर क्या मिला हमको कि जो ये सर्किल था, इसका जो सर्कमफ्रेंस था 2 पाई आर था, इस 2 पाई आर के 8 पार्ट्स कर दिए, जितने ये आर्क हैं इन सबको ऐसे डिवाइड कर दिया। जो आर्क यहाँ पर था डॉटेड वाला, इसको यहाँ लिखा, इसको 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 इन सबको एक साथ रखा ऐसे, और जो ब्लैंक वाले थे 2 4 6 वाले, उनके आर्क को एक साथ कंबाइन कर दिया लोअर पोर्शन में। तो अगर हम ये मान लें कि जो पार्ट्स ज्वाइन किए हैं, इन पार्ट्स का जो एरिया होगा वो कंप्लीट एरिया किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ सर्कल के इक्वल होगा, क्योंकि इसी को हमने डिवाइड किया था। तो जितने पार्ट्स थे उनका जो एरिया है उनका सम बताया गया, एरिया ऑफ सर्कल, सारे पार्ट्स को अरेंज कर दिया। और ये सपोज कर लें कि जो डायग्राम बनता है यहाँ पर पार्ट्स को ज्वाइन करने से, वो क्या है, रेक्टेंगुलर है। तो इसकी अगर एरिया निकालें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ सर्कल इक्वल होगा, क्योंकि सर्कल से ही ये रेक्टेंगल बना है। ये क्या मान लिया, इसको मान लिया कि एक रेक्टेंगल है ये। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो एरिया रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ब्रेड्थ क्या होगा, जो इसका रेडियस था, तो ये ब्रेड्थ हो गया। लेंथ कितना होगा, लेंथ मीन्स दिस होल लेंथ डिवाइडेड बाय 2। होल लेंथ क्या है, 2 पाई आर है। इस 2 पाई आर के 2 पार्ट्स थे, ब्लैंक अलग और जो शेड किया हुआ है, जो डॉटेड है, वो एक तरफ कर दिया। तो हाफ पोर्शन डाउन में हो गया, हाफ पोर्शन अपर पोर्शन में हो गया। तो कितना मिलेगा लेंथ, इसका हो जाएगा हाफ ऑफ 2 पाई आर। तो लिख सकते हैं इसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, ये मिला हमको L इक्वल्स टू हाफ ऑफ 2 पाई आर, ये हो गया। ऐसे ही विड्थ ऑफ रेक्टेंगल B इक्वल टू रेडियस, जिसका रेडियस था ये रेडियस हो गया ब्रेड्थ के फॉर्म में। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू, इसको अगर ए लिखते हैं एरिया को, तो ए इक्वल टू होता है L इंटू बी, या ए इक्वल टू L मीन्स हाफ ऑफ 2 पाई आर इंटू, फिर इसका आर होगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ए इक्वल टू मिल जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर। ये मिला, तो किसका एरिया है, रेक्टेंगल का है। लिख सकते हैं सिंस एरिया ऑफ सर्किल इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि सर्किल से ही रेक्टेंगल बना था, तो जो एरिया ऑफ सर्किल था वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल का भी होगा। तो इसको लिख सकते हैं ए इक्वल टू कितना, पाई आर स्क्वायर। तो ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एरिया क्या है, यह है एरिया ऑफ सर्किल है, इसका फार्मूला हो गया। और क्योंकि ये एरिया है तो इसका भी कुछ यूनिट होगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी,
स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट। तो ये हो गया एरिया ऑफ सर्किल। तो इस टाइप से हमने फाइंड किया एरिया ऑफ सर्किल। क्या किया, अगर इसका एक्टिविटी करना चाहें तो कर सकते हैं कि पेपर लिया, उस पर एक बनाया सर्किल, वो सर्किल किसी भी रेडियस का हो। जो सर्किल बनाया उस सर्किल को आप कटिंग कर लें, अलग कर लीजिए। फिर जो सर्किल था उसके कई पार्ट्स में डिवीजन कर दीजिए, हर एक पार्ट को कट करके अलग कर देंगे। फिर उन पार्ट्स को नंबरिंग कर दें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जितना जो भी पार्ट्स की हों नंबरिंग कर देंगे। फिर उसमें जो अल्टरनेट नंबर्स हैं उनको हम क्या करें, सेट कर दें और ब्लैंक रखें। जैसे हमने यहाँ पर डॉट्स दिखा दिया, तो सेट पोर्शन एक तरफ और जो अनसेटेड है या जो ब्लैंक उनको एक तरफ कर दिया, अरेंज किया, तो अप्रॉक्सीमेटली बनता है रेक्टेंगल। तो जो रेक्टेंगल मिलेगा उसका एरिया फाइंड कर लेंगे, L इंटू बी करेंगे। L क्या होगा, वही होगा जो इसका सर्कमफ्रेंस था 2πr। इस 2πr के दो पार्ट्स हो गए रेक्टेंगल में, जो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होते हैं, वही देखा। तो यहाँ पे मिलेगा πr, जहाँ πr मिलेगा, ऐसे बोल सकते हैं हाफ ऑफ रेक्टेंगल। और ब्रेड्थ क्या होगा इसका, जो रेडियस था, तो L इंटू बी किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिल गया। वैल्यूज को रखा L और B के, सॉल्व किया, क्या मिला, A = πr स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ही एरिया ऑफ सर्किल था, इसीलिए दिया एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फार्मूला क्या मिला, A = πr स्क्वायर। तो यहाँ भी एरिया में और रेडियस में रेडिएशन क्या मिला कि एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। रेडियस की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी तो एरिया ऑफ सर्किल भी इंक्रीज करेगा, और रेडियस की वैल्यू अगर डिक्रीज करेगी तो एरिया ऑफ रेडियस अगर डिक्रीज करेगा तो एरिया भी डिक्रीज करेगा। ये इसका रिलेशन हो गया। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम लोग एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर सकते हैं। तो इसके बाद अब स्टार्ट करना होता है एक्सरसाइज कि इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे किया जाए। एक्सरसाइज नंबर 12.1। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ दो सर्किल दिए हुए हैं। एक सर्किल का रेडियस है 19 सेंटीमीटर। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल इज r1। सपोज r1 इज रेडियस ऑफ सर्किल 1, ये दिया हुआ है 19 सेंटीमीटर। r2 इज द रेडियस ऑफ सेकेंड सर्किल 9 सेंटीमीटर। तो उस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है जिसका सरकमफ्रेंस इन दोनों सर्किल्स के सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। तो इससे हम लिख सकते हैं C1 = 2πr1। C1 मीन्स सरकमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्किल एंड C2 इज सरकमफ्रेंस ऑफ सेकेंड सर्किल। लेट R be the radius of रिक्वायर्ड सर्किल। जो रिक्वायर्ड सर्किल है, जो थर्ड सर्किल रिक्वायर्ड है, उसका रेडियस क्या मान लिया, r मान लिया। लेट r be the radius of the required circle, then C is the circumference of required circle। तो C क्या है, दोनों सर्किल्स जो दिए गए थे उनके सरकमफ्रेंस के सम के इक्वल है। ये कंडीशन दिया हुआ है, दिस कंडीशन इज गिवन। circumference of required circle is equal to the sum of the circumferences of given circles. So find out R. C means circumference of required circle 2πr. C1 means 2πr1. C2 means 2πr2. So 2πr equal to 2π common. R1 plus R2, 2π cancel. So R equal to R1 plus R2. या R इक्वल टू क्या होगा, R1 मीन्स 19 सेंटीमीटर एंड R2 मीन्स 9 सेंटीमीटर। सो R इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इक्वल्स टू 28 सेंटीमीटर। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 2,
इसमें क्या दिया है कि दो सर्किल्स हैं, उनके रेडियस दिए हुए हैं। तो यहाँ भी R1 इज द रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्किल, ये दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, एंड R2 इज रेडियस ऑफ सेकंड सर्किल, R2 इज 6 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेडियस के दो सर्किल्स दिए गए हैं, और क्या फाइंड करना है, उस सर्किल का रेडियस फाइंड करना है जिसका एरिया इन दोनों सर्किल्स के एरियाज के सम के इक्वल है। तो एरिया ऑफ सर्किल 1 इज A1 पाई R1 स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सेकंड सर्किल इज पाई R2 स्क्वायर। जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ सर्किल का पाई R स्क्वायर, उसके बेस पर फर्स्ट सर्किल का और सेकंड का दोनों का एरिया लिखा। अब जो रिक्वायर्ड सर्किल उसका रेडियस क्या होगा, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेट R बी द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल। जो रिक्वायर्ड सर्किल है उसका रेडियस मान लिया R होगा। देयरफॉर ये लिख सकते हैं, सिंस A इक्वल टू एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ द एरिया ऑफ गिवन सर्किल्स। A1 and A2 are areas of given circles and A is area of required circle। तो इनके वैल्यू रखें। A मीन्स पाई R स्क्वायर, सो पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, और पाई R स्क्वायर इक्वल टू पाई इज कॉमन, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, सो R स्क्वायर इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर इक्वल टू R1 मीन्स 8 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर ऑफ R2 मीन्स 6, तो R स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36। इसको और सिंप्लीफाई करें, R स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 36 मीन्स 100, it is 100। so R इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 100 या R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हमने R को प्लस माइनस 10 नहीं लिखा। रीजन क्या था, हर बार ये नेगेटिव में होता है, पास दोनों पास भी होता है, लेकिन जो R है वो रेडियस है, रेडियस क्या है, लेंथ है, डिस्टेंस है, तो ये नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। तो इसको पॉजिटिव लिया तो मिला 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, ये फिगर दिया हुआ है, एक आर्चरी टारगेट है ये सर्कुलर, जिसमें 5 कलर्स दिए गए हैं, गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, ये 5 कलर्स हैं। तो जो यहाँ पर कलर बैंड्स हैं उनकी एरिया निकालनी है। क्या दिया है इसमें, डायमीटर ऑफ गोल्ड सर्किल जो सेंटर में है, इसको लिख सकते हैं, इसमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, इसको ऐसे लिख सकते हैं। कितना दिया है, 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसका रेडियस क्या होगा, रेडियस डायमीटर ऑफ गोल्ड रीजन, ये मिल जाएगा 21/2 करेंगे तो ये होगा 10.5 सेंटीमीटर, ये इसका रेडियस हो गया। अच्छा, दूसरा इसमें दिया है कि जो कलर बैंड्स हैं उनकी जो विड्थ है वो सबका 10.5 सेंटीमीटर है, ये इसका रेडियस हो गया। कितना है, 10.5 सेंटीमीटर में। जो दूसरे कलर्स हैं या जो कलर बैंड्स हैं सबकी थिकनेस इक्वल है। ये कितना है, ये भी दिया है 10.5 सेंटीमीटर, नेक्स्ट भी 10.5 सेंटीमीटर है। ये सबकी जो विड्थ है सब अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन विड्थ इक्वल है
10.5 ये भी होगा, सेंटीमीटर सब दिए हुए हैं, ये सब सेंटीमीटर में है। तो बिट्स सबके इक्वल है। क्या फाइंड करना है, जो कलर बैंड्स हैं इनका एरिया कितना होगा अलग अलग सबका, इसको भी लिख दें ऐसे 10.5 सेंटीमीटर। ये सारे जो कलर बैंड्स हैं उनका विड्थ दिया है इक्वल कितना 10.5 सेंटीमीटर दिया है। जो सेंट्रल सर्किल है गोल्ड कलर का उसका डायमीटर दिया था 21 सेंटीमीटर, तो इसको हाफ करके निकाल दिया रेडियस। तो क्या करना है हमको, हर एक बैंड का जो कलर बैंड है यहाँ पर सबका निकालना है एरिया कितना होगा। तो क्या करें, सबसे पहले फाइंड करते हैं एरिया ऑफ गोल्ड। एरिया ऑफ गोल्ड रीजन क्या है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो पाई मीन्स 22/7 ये भी गिवन है, आर मीन्स 10.5 स्क्वायर है इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल होगा तो ये मिलेगा 1.5। मल्टीप्लाई करें इनको, 22 इंटू 1.5 मीन्स 33.0 मल्टीप्लाइड बाय 10.5। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन, ये मिल गया। अब क्या फाइंड करना है हमको, जो ये बैंड है कौन सा, रेड वाला, इसका एरिया निकालना है। तो अगर एरिया ऑफ सर्किल फाइंड कर लें, कौन सा सर्किल, रेड सर्किल, एरिया ऑफ रेड सर्किल इंक्लूडिंग गोल्ड, जितने सर्किल्स हैं उसके सब क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, सबका सेंटर सेम है। तो अगर हमको एरिया ऑफ रेड सर्किल फाइंड करना है इंक्लूडिंग गोल्ड, तो दोनों का जो सम था मतलब 10.5 प्लस 10.5 ये बताएगा रेडियस। तो इसको लिख सकते हैं रेडियस ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन। ये कितना हो जाएगा, 10.5 प्लस 10.5 दोनों ऐड कर देंगे तो ये मिल जाएगा 21 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। तो फाइंड करते हैं एरिया ऑफ रेड सर्किल, देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड रीजन मीन्स पाई आर स्क्वायर, अगेन आर मीन्स 21, तो 21 इंटू 21 लिखा इसको, तो ये हो जाएगा पाई मीन्स 22/7 इंटू 21 इंटू 21 3 ये मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिल जाएगा 66 इंटू 21। इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेते पहले से, 66 इंटू 21, 66 2 6 12 113 6 2 8 1386। तो ये हमको मिलेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस एरिया में जो गोल्ड सर्किल है ये भी इंक्लूड है। अगर एरिया ऑफ रेड सर्किल में से गोल्ड को माइनस कर दिया जाए, गोल्ड के रेडियस को एरिया को, तो क्या मिल जाएगा, जो ये कलर बैंड है रेड इसकी एरिया मिल जाएगी। देयरफॉर एरिया ऑफ रेड रीजन नॉट इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग गोल्ड रीजन। तो गोल्ड रीजन एरिया कितना 346.5 था, इसको माइनस करना है 1386 से, 1386 माइनस 346.5, इसको सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा 1039.5। चेक भी कर सकते हैं इसको, 1386 लिखा है पहले से ही, यहीं पर 346.5 कर दें, ये 5 मिलेगा और ये हो गया आपका 6 में 6, 5 में 6, ये 9 हो गया, 7433301, तो 1035.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, एरिया ऑफ रेड रीजन एक्सक्लूडिंग गोल्ड रीजन, ये फाइंड किया। तो चूँकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है लेकिन मेथड यही अप्लाई करेंगे।
अगर हम ब्लू फाइंड करना चाहते हैं तो ब्लू का रेडियस कितना होगा, सेंटर से 10.5 10.5 10.5 ऐड कर लेंगे, ये बताएगा रेडियस यहाँ तक का। फिर पाई स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से क्या करेंगे, एरिया ऑफ रेड रीजन इंक्लूडिंग गोल्ड माइनस कर देंगे, तो इस कंप्लीट सर्किल जो आउटर सर्किल था ब्लू के लिए, इसके एरिया में से रेड सर्किल का एरिया इंक्लूडिंग गोल्ड माइनस कर देंगे, तो क्या मिलेगा, ब्लू मिल जाएगा। ऐसे ब्लैक फाइंड करना है तो हम रेडियस को फिर हम क्या करेंगे, जो था उसमें 10.5 और ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 42, 10.5 10.5 10.5 10.5, इसको ऐड किया तो 21 + 21 42, तो 42 सेंटीमीटर रेडियस होगा ब्लैक के लिए। पाया स्क्वायर निकालेंगे, उसमें से ब्लू का जो एरिया आया था ब्लू सर्किल का इंक्लूडिंग रेड गोल्ड, उसको माइनस कर देंगे, तो इसका मिल जाएगा, ब्लैक मिल जाएगा। ऐसे जो व्हाइट निकालना है इसको हम लोग फिर 10.5 ऐड कर लेंगे, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ऐड करने जो रेडियस मिलेगा, उसके हेल्प से क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ वाइट सर्किल इंक्लूडिंग ऑल अदर कलर्स। फिर क्या करेंगे, जो ब्लैक सर्किल का एरिया था उसको हम लोग वाइट सर्किल के एरिया से माइनस कर देंगे, तो मिल जाएगा एरिया ऑफ वाइट कलर बैंड। तो इस टाइप से आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, मेथड सेम रहेगा, फार्मूला से अप्लाई करना है, बस एरिया को हमें क्या करना है, नेक्स्ट कलर के लिए 10.5 ऐड करते जाना है और रेडियस बदलता जाएगा, फार्मूला वही रहेगा पाई स्क्वायर, इसको माइनस करके सॉल्व कर लेंगे तो हर एक कलर बैंड का एरिया मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन क्या दिया है कि एक कार है जिसके व्हील्स का डायमीटर दिया है 80 सेंटीमीटर, तो ये कार जब मोशन में होता है, मतलब इसकी स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर होती है, तो 10 मिनट अगर ये चले इसी स्पीड से तो इसके व्हील्स कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लेंगे, तो फाइंड करना है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय व्हील्स इन 10 मिनट्स विथ स्पीड 66 किलोमीटर, ये दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया है, डायमीटर ऑफ व्हील्स, डायमीटर ऑफ व्हील्स इट इज गिवन 80 सेंटीमीटर, तो डायमीटर का मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा, तो रेडियस ऑफ व्हील्स मीन्स आर इक्वल टू 80/2, इट बिकम्स 40 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गया। जो व्हील्स हैं वो अगर एक राउंड कंप्लीट करता है तो हर एक व्हील कितना कवर कर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कवर करेगा 2πr, एक राउंड घूमेगा तो जो इसका सर्कमफ्रेंस था वही इसका डिस्टेंस कवर हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका निकालते हैं सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील इक्वल टू 2πr, तो 2 × पाई मीन्स 22/7 × r मीन्स 40, तो इसको भी ऐसे रहने दें, बाद में सॉल्व कर लेंगे। और टाइम दिया है कितना, 10 मिनट्स, टाइम टेकन इज 10 मिनट्स, इसको बनाएंगे आवर्स में, तो 10/60 इट मीन्स 1/6 आवर्स, ये हो गया। स्पीड दिया है, स्पीड ऑफ कार गिवन 66 किलोमीटर पर आवर, इसको भी चेंज करेंगे, तो रहने दें, डिस्टेंस दिया है इसका और में चेंज कर लिया, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम मालूम है, स्पीड मालूम है, therefore distance covered by car in 10 minutes equal to speed means 66 into time means 1/6 becomes 11 किलोमीटर। इसको हमने मीटर और सेकंड में चेंज नहीं किया था, तो टाइम को बना लिया आवर्स में, ये डिस्टेंस पहले दिया था, सॉरी स्पीड दिया था, तो डिस्टेंस क्या मिलेगा किलोमीटर में। अब इस किलोमीटर को हम लोग बनाए सेंटीमीटर,
या यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस था इसको बनाए किलोमीटर, दो में से एक चेंज करें, तो दोनों को सेम यूनिट में लाना है, तो किलोमीटर बनाते हैं हम लोग सेंटीमीटर। 11 किलोमीटर है बनाया मीटर, 1000 मल्टीप्लाई कर दिया, और अगर फिर से इसको 100 मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा 11 लाख 1 2 3 4 5, हाँ इतना सेंटीमीटर। मीनिंग क्या हुआ कि कार अगर 10 मिनट तक 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, मूव करता है, तो इतना डिस्टेंस कवर करेगा, कितना 11 लाख सेंटीमीटर। एक राउंड में कितना चलता है 2 पाई आर, ये दिया था। तो अगर एक राउंड के डिस्टेंस से हम इस कुल डिस्टेंस को डिवाइड कर दें तो क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। सिंस नंबर ऑफ रेवोल्यूशन या नंबर ऑफ राउंड भी कहें, इक्वल टू क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन 10 मिनट्स अपॉन सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस क्यों लिखा, ये वही डिस्टेंस होगा जो एक राउंड में कंप्लीट करेगा व्हील। तो ये हो गया हमारा 11 लाख अपॉन 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, 7 को ऊपर ले आते हैं, इंटू आर मीन्स 40। ये सॉल्व कर लेंगे, कैंसिल हुआ, 11 2 जा 11 11 40 1 2 3 40 इक्वल टू ये हो गया 7 फिर 2 3 40 अपॉन 4 इक्वल टू 4 3 7 5 रेवोल्यूशन। देयरफॉर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इक्वल टू 4375, ये इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। कंसेप्ट क्या होगा कि एक राउंड में व्हील अपने सर्कमफ्रेंस के इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो कुल जो डिस्टेंस है फाइंड कर लिया, कुल डिस्टेंस को एक राउंड के डिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर किसी सर्किल का एरिया और सर्कमफ्रेंस इक्वल हो जाए तो उस सर्किल का रेडियस क्या होगा। ऑप्शन दिया है इसमें 2 यूनिट्स, 5 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड 7 यूनिट्स। तो यहाँ रेडियस कितना होगा, सपोज कर लेते हैं, लेट आर बी द रेडियस ऑफ रिक्वायर्ड सर्किल since area of circle is equal to circumference of circle, area means pi r square equal to circumference means 2 pi r, पाई से पाई कैंसिल होगा, आर स्क्वायर दिया है तो यहाँ आर स्क्वायर को हम लोग आर इंटू आर लिख सकते हैं, ये हो गया 2r, तो एक आर कैंसिल होगा, एक बचेगा, तो क्या मिलेगा, आर इक्वल टू 2 यूनिट्स। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस टाइप से सॉल्व कर लेंगे। तो कुछ क्वेश्चन थे इसमें जो सरकमफ्रेंस और एरिया सर्किल पर बेस्ड थे, तो इनको सॉल्व करिए है। और इसको क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए आपके जो रेफरेंस बुक्स होंगे उन रेफरेंस बुक्स का हम लोग यूज करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करिए और सीखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग लेंगे जो एरिया सेक्टर और सेगमेंट होंगे उसका बनाएंगे वीडियो, और इससे पहले आप लोग सॉल्व करिए। तो आज का वीडियो हम फिनिश करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हम लोग तैयार रहेंगे। पार्ट 1 आज ख़त्म हो गया, पार्ट 2 करेंगे। उसमें हम लोग क्या करना होगा, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना होगा, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो थैंक फॉर टुडे।